अमित नाम का एक लड़का अपने घर से दूर एक दूसरे शहर में जॉब करने के लिए जाता है। उसके ऑफिस के आसपास के एरिया का रेंट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अमित अपनी सैलरी ज्यादा से ज्यादा अपने घर वालों के लिए बचाना चाहता था। वो डीलर से कहता उसे कुछ सस्ता मकान दिखाए। डीलर उसे थोड़ा सुनसान एरिया में ले गया। वहाँ एक सुंदर बड़ा घर था जिसके अंदर जरूरत का सारा सामान पहले से ही मौजूद था और उसका रेंट भी कम था। पहले तो अमित को अजीब लगा कि घर इतना कम रेंट पे क्यों मिल रहा है, मगर बाद में उसने ये सोच के मकान ले लिया कि शायद सुनसान एरिया होने के कारण फैमिलीज रहने नहीं आती होंगी। उसको तो सुबह से शाम तक ऑफिस में रहना है और सिर्फ सोने के लिए ही घर आना है। उसने घर को फाइनल कर दिया। नई नौकरी थी तो अमित का पूरा ध्यान अपने ऑफिस के ही काम में था। वो लेट नाइट तक ऑफिस में काम करता और घर आके सो जाता। 5 दिन के बाद जब सैटरडे संडे उसके छुट्टी का दिन आया तो अमित को लगा कि घर को थोड़ा एक्सप्लोर करे, चीजों को अपने हिसाब से रखे। तभी उसका ध्यान एक कमरे में बनी खिड़की पर गया जिसको लकड़ी और कीलों से बंद किया हुआ था। अमित को क्यूरियोसिटी हुई जानने की कि खिड़की को ऐसे बंद क्यों किया हुआ है। उसने खिड़की को खोल दिया। खोलने पर वो शॉक्ड रह गया। उसके घर के पीछे एक कब्रिस्तान था जो उसको नहीं पता था। घर सुंदर और बड़ा था, उसका रेंट कम था, घर में जरूरत का सारा सामान था। बस यही देखकर उसने घर को फाइनल कर दिया था। घर के आसपास क्या है, घर की हिस्ट्री क्या है, ये सब जानने की उसने कोशिश ही नहीं करी थी। खैर अमित डरपोक नेचर का नहीं था। ये सोचकर कि हवा आती रहेगी, घर में वेंटिलेशन बनी रहेगी, उसे उस खिड़की को खुले रहने दिया और अपने काम करने लगा। 6 महीने बीत गए। एक दिन उसको पता चला कि उसकी मम्मी सीढ़ियों से गिर गई है। वो फौरन अपने घर चले गया। वो 1 हफ्ता अपनी बहन और मम्मी के साथ रहा। जब उसकी मम्मी ठीक हो गई तो अपनी नौकरी पर वापस लौट आया। ऑफिस से घर आके जब उसने घर का हाल देखा तो वो हैरान रह गया। घर में बहुत ज्यादा धूल मिट्टी थी। अमित सोच में पड़ गया कि वो तो दरवाजे बंद करके गया था, तो इतनी मिट्टी कहाँ से आ गई। तभी उसका ध्यान उस खिड़की की तरफ गया जिसको वो खोल गया था। उसको लगा शायद उसके पीछे से आंधी तूफान कभी आया होगा और घर के अंदर इतनी मिट्टी आ गई है। उसने उस खिड़की को बंद कर दिया। अगले दिन उसने अपने ऑफिस के दोस्तों को डिनर पे बुलाया। दोस्त पहली बार घर आए थे और इतना बड़ा और सुंदर घर देख के वो खुद से ही घर को देखने लगे। तभी उसका एक दोस्त उसके पास किचन में आया और उसने कहा, यार तूने बताया नहीं कि तू मम्मी को भी साथ लाया है। अमित हैरान हुआ। अमित ने कहा, नहीं मम्मी तो साथ नहीं आई, मम्मी तो घर पे ही है गाँव में। उसके दोस्त ने कहा, अरे यार क्यों झूठ बोल रहा है, आंटी अंदर कमरे में लेटी तो हुई है, क्या मिलवाना नहीं चाहता क्या हमें। अमित बोलने लगा, क्यों मजाक कर रहा है। उसके दोस्त ने कहा, नहीं मैंने सच में किसी को देखा है। जब मैं तेरा घर देख रहा था तब एक कमरे में एक औरत लेटी हुई थी। मैंने उनको नमस्ते बोला, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा शायद लेटी हुई है तो मैं तेरे पास आ गया। अमित ने कहा, बता कहाँ देखा है तूने। वो उसको उसी कमरे में ले गया जिस कमरे की खिड़की कब्रिस्तान की तरफ खुलती थी, मगर उस समय उस कमरे में कोई नहीं था। अमित ने अपने दोस्त को कहा, देखा यहाँ कोई नहीं है। उसका दोस्त बहुत हैरान हो गया। उसने अपनी आंखों से वहां किसी औरत को देखा था। उसके दोस्त ने अमित को यकीन दिलाने की कोशिश की कि उसने सच में किसी औरत को लेटा हुआ देखा है, पर अमित ने उसकी बात को इग्नोर किया। वो लोग खाना खाने बैठ गए और कुछ देर बाद उसके दोस्त घर चले गए। अमित भी थक कर लेट गया। अभी वो लेटा ही था कि उसे एक डरावनी सी आवाज आई। अमित की नींद खुल गई। अमित खड़ा हुआ, उसने इधर उधर देखा। उसको लगा शायद उसको कोई वहम हुआ है। वो वापस से लेट गया। कुछ देर बाद दोबारा से उसको आवाज आई। इस बार किसी के चलने की आवाज थी। अमित थोड़ा हैरान हुआ कि घर में तो कोई है नहीं, तो ये चलने की आवाज कहाँ से आ रही है। वो उठा और अपने घर के अंदर इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर गई जिस खिड़की को उसने एक दिन पहले बंद किया था, वो खिड़की पूरी खुली हुई थी। अमित को बहुत हैरानी हुई। फिर उसको लगा शायद हवा की वजह से खुल गई होगी। उसे खिड़की को दोबारा से बंद किया, कमरे में आके सो गया। रात को 3 बजे एक भयानक आवाज से दोबारा अमित की नींद खुली। इस बार अमित थोड़ा डर गया। अमित फिर से उठा और घर में इधर उधर देखने लगा। वो ये देख के शॉक्ड हो गया कि जिस खिड़की को अभी उसने कुछ देर पहले बंद किया था वो दोबारा से पूरी खुली हुई थी। अब अमित को डर लगने लगा। अमित को एक बार लगा शायद खिड़की की कुंडी तो नहीं लूज हो गई है। जैसे वो खिड़की को बंद करने के लिए आगे बढ़ा तब उसे ऐसा लगा जैसे कब्रिस्तान में कोई औरत खड़ी हुई है और उसे घूर के देख रही है। अमित अपनी आंखें मसलने लगा। आंखें मसल के जब उसने दोबारा देखा तब वहां कोई नहीं था। अमित सन्न सा रह गया। तब उसे ऐसा लगा शायद थकावट के कारण उसको ऐसे भ्रम हो रहे हैं। वो खुद पे हंसा, मगर जैसे ही वो पलटा वही डरावनी औरत बिल्कुल उसके सामने खड़ी हुई थी। अमित उस औरत को देख के सन्न रह गया। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, बस उसको देख रहा था। और डरावनी औरत
अमित की तरफ बढ़ने लगी। अमित पीटर के पीछे हटने लगा। तभी उसका पैर फिसला और खिड़की से नीचे जा गिरा। खिड़की से नीचे गिरने पर अमित को अंदरूनी चोटें आती हैं। वो दर्द से कराह रहा होता है। तभी उसकी नजर ऊपर खिड़की की तरफ पड़ती है। अब वो चुड़ैल उस खिड़की पे खड़ी थी, उसे घूर के देख रही होती है। उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट होती है। वैसे अमित को दर्द देख के उसे बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे वो उसको मार डालना चाहती है। अमित एकदम निश्शब्द हो जाता है। वो डरी हुई आंखों से उसकी तरफ देख रहा होता है। तभी वो चुड़ैल गायब हो जाती है। उसके शरीर में बहुत दर्द हो रहा होता है, मगर इतने डर की वजह से वो जैसे तैसे खड़ा होता है। अमित को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। घर के अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती। उसको लगता है वो बाइक उठाए वहां से भाग जाए, मगर बाइक की चाबी ऊपर घर में थी। अमित पैदल ही चलने लगता है। उन सुनसान रास्तों पे आगे बढ़ने लगता है, ये सोचकर कि शायद उसे कोई मदद मिल जाए, शायद उसकी कोई पुकार सुन ले। मगर थोड़ा आगे जाने के बाद उसको वो रास्ता और डरावना लगने लगता है। उसको ऐसा लगता है चारों तरफ से कोई आवाज आ रही है, सारे पेड़ हिल रहे हैं। तभी उसकी नजर जाती है, रोड किनारे जो पेड़ थे, वो चुड़ैल उन पेड़ों पे बैठी थी। धीरे धीरे वो नीचे उतर आई और रोड पे बिल्कुल उसके सामने आके खड़ी हो गई। उस चुड़ैल का शरीर बहुत बड़ा होता चला जा रहा था। वो बेहद डरावनी थी। वो चीखने लगी। अमित उसकी चीख नहीं सुन पा रहा था। उसे उसके कानों में दर्द होने लगा। अमित वापस उल्टे पांव घर की तरफ भागा। फटाफट उसने घर की सीढ़ियां चढ़ी और घर के दरवाजे बंद करके बैठ गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो बहुत घबराया हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, किससे मदद ले। वो करे तो करेगा, ये हो क्या रहा है। अमित डर के मारे इधर उधर देख रहा था। तभी वो चुड़ैल उसके सामने दोबारा आ गई। उस चुड़ैल के हाथों से आग निकलने लगी। उस आग से पूरा घर जलने लगा। किचन, बेडरूम, लिविंग रूम, सब जगह हर चीज पे आग लगती जा रही थी। अमित तो खुद को बचाने के लिए भागना शुरू कर दिया। भागते भागते उसको बाइक की चाबी दिख गई। उसने चाबी उठाई और घर से बाहर भाग आया। बाहर आकर उसने पलट कर देखा, पूरे घर में आग लगी हुई थी। पूरा घर आग की लपटों से जल रहा था। उस जलते हुए घर में वो बड़ी सी चुड़ैल साफ देखी जा सकती थी। वो हंस रही थी। उसी ने उस घर में आग लगाई थी। वो उसको मार डालना चाहती थी। अमित जैसे तैसे अपनी जान बचा के बाहर आया था। उसे फौरन अपनी बाइक स्टार्ट करी और बहुत तेजी से वो उस रोड से निकलने लगा। उसे अपने दाएं बाएं कहीं कुछ नहीं देखा और बिल्कुल सीधा चलता गया। थोड़ा आगे जाने के बाद उसको एक पुलिस स्टेशन नजर आता है। उसको लगता है वो पुलिस से मदद मांगे, पर उसको लगता है वो पुलिस को क्या बताएगा। क्या उसकी कोई बात पे विश्वास भी करेगा? कहीं से सब पागल ना समझने लगे। फिर भी वो अंदर जाके पुलिस को बोलता है कि उसके घर में आग लग गई है, उसका पूरा घर जल रहा है। उसके पास मोबाइल नहीं था, वो फायर ब्रिगेड को कांटेक्ट नहीं कर पाया, प्लीज उसकी मदद करे। पुलिस उससे पूछती है उसका घर कहाँ है। उसका एड्रेस सुनने के बाद पुलिस भी चुप हो जाती है। पुलिस वाले एक दूसरे को देखने लगते हैं, मगर उसको कुछ नहीं बताते, जैसे पहले से उन्हें कोई राज पता है। पुलिस वालों की खामोशी से अमित हैरान होता है। तभी उसे अपने पीछे से फुसफुसाने की आवाजें आने लगती हैं। ध्यान से सुनने पर उसको सुनाई देता है कि दो कांस्टेबल आपस में बात कर रहे थे कि जो भी इस कब्रिस्तान के पास वाला घर लेता है उसे पुलिस स्टेशन आना ही पड़ता है। पता नहीं लोग ऐसी जगह पे घर लेते ही क्यों हैं। फिर भी वो उसके साथ उसके घर तक चलते हैं, मगर वहां जाके वो सब हैरान रह जाते हैं। घर तो बिल्कुल नॉर्मल होता है, वहां कोई आग नहीं लगी होती, कोई जलने की स्मेल नहीं आ रही होती। पुलिस वाले से पूछते हैं कि अमित, तुम्हारा घर तो बिल्कुल नहीं जल रहा, तुमने ऐसा क्यों बोला तुम्हारा घर जल रहा है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अमित शॉक्ड हो जाता है। कुछ देर पहले जो पूरा घर आग की लपटों से भरा हुआ था, वहां कुछ भी नहीं था। घर बिल्कुल नॉर्मल था, घर की लाइटें जल रही थी। अमित पुलिस वालों को कुछ जवाब ही नहीं दे पाता। उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ती बताने की कि ये सब एक आत्मा कर रही है। पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। अमित के साथ ऐसा क्यों हो रहा है वो कुछ समझ ही नहीं पाता। अब उसकी हिम्मत नहीं होती उस घर में दोबारा जाने की। वो घर की सीढ़ियों पे बैठ जाता है और धीरे धीरे उसको सब याद आने लगता है कि क्यों उसको यह घर कम रेंट में मिला, घर की उस खिड़की को क्यों लकड़ी से और कीलों से बंद किया हुआ था, क्यों उसके दोस्त को घर के अंदर एक औरत नजर आई थी, क्यों उसके घर से लौटने के बाद में घर में बेहद मिट्टी थी। अब उसे सब समझ आने लगा कि ये घर ही हॉन्टेड है और उस खिड़की को किसी रीजन से बंद किया गया था।
जो उसने खोल दी। अमित रात भर घर के बाहर बैठे यही सब सोचता रहता है। वो डरावना चेहरा उसकी आंखों के आगे से जा ही नहीं रहा होता है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा होता है। उसे अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था। वो तो भूतों पे विश्वास ही नहीं करता था। तभी सूरज की पहली किरण उसके ऊपर पड़ती है। उसके सांस में सांस आती है। उसको लगता है शायद दिन के समय में कोई आत्मा उसको परेशान नहीं करेगी। हिम्मत करके वो घर के अंदर जाता है। घर में शांति होती है। वो अपने चारों तरफ देखता है, मगर वो चुड़ैल अब वहां नहीं होती है। घर में शांति देखकर अमित को थोड़ी तसल्ली होती है। वो रात का जागा हुआ होता है। वो थककर बेड पे बैठ जाता है। तभी अचानक उसकी नजर सामने वाली दीवार पे लगे एक शीशे पे पड़ती है। उसके होश उड़ जाते हैं। उस पर लाल रंग से लिखा होता है, चले जाओ वरना हम तुम्हें मार देंगे। शीशे पर खून ही खून होता है। अब अमित को यकीन हो जाता है कि वो आत्माएं उसको यहाँ से निकालना चाहती हैं। अगर वो एक पल भी यहाँ रुका तो उसे मार डालेंगी। वो किसी तरह हिम्मत करके फटाफट अपनी ज़रूरत का सारा सामान पैक करता है और जल्दी से जल्दी घर से बाहर आ जाता है। वो घर की तरफ पलट कर देखता है। वो मन बना लेता है कि अब वो इस घर में नहीं रहेगा। अगर वो रहा तो चुड़ैल उसे मार डालेगी। वो समझ चुका होता है कि ये घर हॉन्टेड है। कब्रिस्तान के सामने होने के कारण शायद आत्माएं उस घर में रहती होंगी। वो खिड़की किसी रीजन से बंद की गई होगी जो उसने बिना सोचे समझे खोल दी। अब वो उस घर में कभी नहीं रह पाएगा और अगर रहा तो मार दिया जाएगा। वो हमेशा के लिए उस घर को छोड़ के चला जाता है।